नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल मार्केट विद राहुल सिंह। आज मार्केट में तबाही आई है, क्रैश हुआ है, ऐसी फीलिंग्स आ रही थी मार्केट में। काफ़ी सारे आउटब्रेक थे, जैसे कि था कि जो बेंगलोर में एक वायरस आ गया है जो चाइना में था अभी तक, उसका पहला केस बेंगलोर में भी आ गया है। करीब एक 8 महीने के बच्चे को वहाँ पे हो गया। उसके बाद एक और केस आया बेंगलोर में ही करीब 3 महीने के बच्चे के साथ, और फिर एक और केस आया है अभी रिसेंट में अहमदाबाद में। तो टोटल 3 केस हो गए हैं इंडिया में। ये HMPV वायरस, इस वायरस का केस 3 केस हो गए हैं इंडिया में। तो इसके कारण भी मार्केट में पैनिक मचा हुआ था। तो क्या रियली में ये कोविड जैसा सिनेरियो क्रिएट हो सकता है या नहीं, तो इसके लिए काफ़ी अपडेट्स आना बाकी है। जैसे कि जो एक्सपर्ट बता रहे हैं कि ये पहले से भी इंडिया में एग्जिस्ट करता था ये वायरस, ऐसा नहीं है कि जो कोविड इससे पहली बार आया है। लेकिन क्या इसमें कुछ और चीज़ें इन्वॉल्व हैं, क्या कोई कॉन्स्पिरेसी है या कुछ लैब में डेवलप किया गया है, कुछ और म्यूटेट वगैरह है क्या? अगर ये सब सिनारियो है तो चीज़ें खतरनाक हो सकती हैं। अदरवाइज ये वायरस पहली बार नहीं है, ये पहले से भी इंडिया में कई पार्ट में मिलता था। जैसे कि ये जो 3 केस आए हैं, इनका भी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, ये लोग कहीं नहीं गए घूमने फिरने, फिर भी इनको हुआ है। इसमें खासतौर पे देखा जाए तो बहुत छोटे बच्चों को हो रहा है, 8 महीने, 3 महीने, 2 महीने, ऐसे बच्चों को हो रहा है। तो चीज़ें थोड़ी सी कंसर्निंग है। मार्केट में क्या है कि अगर वो पता हो तो वो नहीं इतना गिरेगा, लेकिन अनसर्टेनिटी जहाँ पे आ जाएगी ना, वहीं पे मार्केट गिर जाता है। तो अभी अनसर्टेनिटी है, क्या है, चाइना का कुछ है क्या इसमें इन्वॉल्वमेंट, कुछ लैब में डेवलप किया गया है क्या, या नॉर्मल है क्या। इसके अलावा क्या है कि अभी हमारा महाकुंभ आने वाला है। महाकुंभ में करीब 45 करोड़ लोग आने वाले हैं। तो अगर ये कुछ कोविड जैसा सिनेरियो रहा तो महाकुंभ में जाने के बाद क्या ये आउटब्रेक हो जाएगा क्या? तो ये सब चीज़ें भी पैनिक क्रिएट कर रही थी। इसके अलावा मार्केट में आज जो FIs लोग सेलिंग कर रहे थे, जो आए थे न्यू ईयर छुट्टी मनाने के बाद जो आए ना FI, आज वो सेलिंग करने के मूड में आए, लेकिन आज बाइंग नहीं आ रही थी कहीं से। जब कहीं से बाइंग नहीं आएगी तो मार्केट ऐसे ही मुंह के बल गिरेगा। तो आज वही हो रहा था कि वो तो बेच चले जा रहे हैं, लेकिन नीचे से कहीं से बाइंग आ नहीं रही थी। तो वो एक भी कारण था कि मार्केट तेजी से गिर रहा था। नामी डेली गिरता था कुछ कुछ, लेकिन आज हल्का सा ऊपर जाके जो तेजी से धड़ाम हुआ है, उसका मेन वही सब रीजन था कि इतना तेजी मार्केट गिरा। अब बात कर लेते हैं कि भाई क्या क्या और रीजन हो सकते हैं। सबसे पहले से कि आपको बताया ही है कि रीजन 1 जो है वायरस आउटब्रेक, सबसे बड़ा फैक्टर जो है मार्केट जिसने हिलाया है, इसका क्या नाम है, ह्यूमन मेटानिमो वायरस। तो ये चाइना शुरू होकर बेंगलोर तक आ गया है। तो आपको सारी चीज़ें मैंने बताई दी हैं। दूसरा रीजन था कि जो वीक एशियन मार्केट, तो ऐसा नहीं था खाली हमारा मार्केट गिर रहा था, एशियन मार्केट भी गिर रहा था। जापान का मार्केट करीब 1.5%, चाइना इंडेक्स भी गिर रहा था। तो ये सारी चीज़ें जब गिर रही थी तो ये भी कंट्रीब्यूट कर रहा था। इसके अलावा जो तीसरा रीजन है कि जो हैवी वेट्स लोग हैं वो लोग भी तगड़ा गिरा है। हैवी वेट जैसे टाटा स्टील, रिलायंस, HDFC बैंक, जब ये सारे स्टॉक गिरने लगते हैं तो भाई इनका अच्छा खासा वेटेज है हमारे इंडेक्स में। जब ये गिरेंगे तो इंडेक्स भी धाम हो गया। वही हाल था सब, टाटा स्टील, रिलायंस, HDFC बैंक, ये सारे गिरे और इंडेक्स को भी गिराया। चौथा रीजन था कि जो US डॉलर है वो स्ट्रांग हो रहा है। तो ये भी एक बड़ा रीजन था। हुआ क्या, जब US डॉलर है अपने 2 साल के पीक पे चल रहा है, तो जब स्ट्रॉन्ग US डॉलर होता है तो ये इमर्जिंग मार्केट के लिए काफी खतरनाक होता है। क्योंकि क्या होता है, जो बड़े बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर्स होते हैं वो फिर इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकाल के अपने यहाँ भी पैसा लगाना चालू कर देते हैं। तो उनके यहाँ उनको सेफ हेवन में पैसा मिल रहा है। तो ये रीजन्स होते हैं, तो इसके कारण भी मार्केट गिरा है। इसके अलावा एक और रीजन था टेक्निकल बैकग्राउंड। अब बात करते हैं टेक्निकल्स की। तो टेक्निकल लेवल भी जब टूटते हैं ना, जहाँ पे स्ट्रांग सपोर्ट रहता है, स्ट्रांग रेजिस्टेंस रहता है, ये लेवल जब टूटते हैं तो एक पैनिक बाइंग या पैनिक सेलिंग आती है। आज सेम केस हुआ, 200 डेमा जैसे ही निफ्टी का टूटा, काफ़ी तेज पैनिक सेलिंग आई। तो वो एक रीजन था। निफ्टी ने जब 200 डेमा तोड़ा, अब सारे डेमे के नीचे आ गया है। जो मूविंग एवरेज वाइज अगर बात करेंगे तो बहुत निगेटिव हो गया है। तो वो वहाँ पे पैनिक सेलिंग ट्रिगर हुई। तो उस पैनिक सेलिंग के कारण भी मार्केट आज तेजी से गिरा। अब बात करने की होप क्या है, यार पहला होप है 23,500, काफी नजदीक उसके आ गए हैं। अगर वो संभाला तो ठीक, नहीं तो वो टूटते ही 23,300 पे आ जाएंगे हम लोग। वो एक मेजर सपोर्ट है। अगर 23,300 भी तोड़ दिया तब भी भाई आपको वाकई में चीज़ों को मान के चलिए कि चीज़ें मार्केट का जो स्टांस है बिगड़ चुका है, और आपको लॉन्ग से कुछ दिनों के लिए दूर रहना पड़ेगा। फिर स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा। तो होप करते हैं कि 23,500 को संभाल ले या 23,300 के नीचे ना आए। तो ये सब चीज़ें थी। आशा करता हूँ कि आप ट्रेडिंग में आपको मुनाफा होगा।